जय साई राम। ओम गम गणपते नमः। ओम साई राम माय डियर साई फैमिली। ओके, तो आज है ना बाबा की दया से हम चौपाई नंबर 3.2 पे आते हैं और 3.2 चौपाई इस तरह की है। जे पर दोष लखही सहसाखी, परहित धृत जिनके मन माखी, तेज कुसानुरोष मही शेषा, अध अवगुण धन धनी धनेशा। जय श्री राम, जय साईनाथ। तो ये बताते हैं कि ये चौपाई जो है ना वो क्या बताते हैं कि जो दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहों के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। मतलब अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तो क्या बताते हैं, मतलब ये यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, वो है ना जो अवगुण जो लोगों के होते हैं, इसमें कैसे लोग होते हैं, हमारी प्रकृतियाँ जो बनी हुई है वो एक तो ऑफ कोर्स है ना, देखो सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है। ये सब प्रकृति के गुण हैं जो हम में होते हैं। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि अध्याय 18 में संन्यास योग में उसमें लिखा है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, राजसिक होते हैं, तामसिक होते हैं और सात्विक भी होते हैं। वैसे 3 प्रकार की बुद्धि होती है, राजसिक होती है, तामसिक होती है, सात्विक होती है। वैसे 3 प्रकार के खुराक होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो आप देखिए भगवान ने ये जो कोई भी चीज़ है, मतलब हमारी जो प्रकृति है, उसको 3 विभागों में बांट दिया है। ठीक है, अभी 3 विभागों में बांटा है। तो कैसे है, तो पहले तो जैसे कि हम है ना एनिमल प्रवृत्ति के होते हैं तो तामसिक कहलाए जाते हैं। ये है ना, ये जो भगवान ने ये जो 3 प्रकृति बनाई, भगवान ने कहा है ना ये 3 मेरे प्रकृति के गुण हैं और ऐसे ही लोग होते हैं, जैसी उनकी प्रकृति होते हैं ना वैसे वो होते हैं। तो अभी इसको समझने के लिए मैं आपको एक जो मुझे बाबा ने बताया था, मुझे सिखाया था साईं बाबा ने, वो मैं आपको मैं बताती हूँ। अभी आप देखो कि बारिश है, ठीक है, रेन है, तो वो है ना रेन सब पे एक समान बरसती है, पर कहीं पे फूल लाल आते हैं, कहीं पे येलो आते हैं, कहीं पे ग्रीन आते हैं, कहीं पे काले भी आते हैं। तो ये क्यों होता है? पानी तो सब जगह पे एक जैसा ही बरसा है। तो बाबा ने समझाया था कि वो इसलिए कि वो उसकी प्रकृति के हिसाब से उसका फल लाते हैं। उसका मतलब है कि भगवान क्या कहते हैं कि उनकी जो दया है ना, उनकी दया करुणा वो हम सब पे 24/7 बरस रही है। हम पे है ना वो मतलब जैसे कि हम भगवान सूर्य को देख लो। अभी हम सन है, वो सन डिस्क्रिमिनेट थोड़े करता है कि मैं इस जगह पे लाइट दूंगा और इस जगह पे लाइट नहीं दूंगा। तो जो सन है वो प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है, लाइट, जिसे हम लाइट कहते हैं, डिवाइन लाइट बोलो, जो भी कोई भी लाइट हमको देखनी है तो हम पहले भगवान सूर्य को देखेंगे। ही इज़ द ओनली सोर्स, वो सोर्स है जो हमें दिखाते हैं कि भाई ये लाइट है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं तो सब पे एक समान बरसता हूँ,
पर कौन मुझे कितना ग्रहण कर सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि कितना ग्लास हमारा गंदा है। अगर ग्लास गंदा है ना तो पानी बाहर ऐसे ही आएगा। मैं एक आपको बात बोलूं, मेरी अपनी बात है। मैं एक बार बाबा को मैंने है ना यहाँ पे पहले पहले मैं मुझे कुछ कुछ बाबा जो भी समझाते थे ना मैं सबको शेयर करती थी। तो एक दिन मुझे लगा कि मैं बाबा को पूछे बिना किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करती हूँ। तो मुझे लगा कि एक बंदा, मतलब किसी ने एक लेडी थी, मतलब यहाँ पे नहीं है, शी इज़ नॉट इन इंडिया, वो कोई दूसरे उनकी डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको। पर क्या हुआ कि मुझे उनको कुछ प्रॉब्लम था, तो मुझे लगा कि मैं है ना भगवान की दया से ये उनको भेजूं। जैसे ही मैं उनको भेजने लगी ये बात कि मुझे लगा कि मैं भेजती हूँ, तो बाबा ने मुझे धड़ाक से बोला, ठहर जा, टम्बलर गंदा है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ। तो फिर मैंने कहा बाबा उसका मतलब क्या है। बाबा ने कहा तू टम्बलर गंदा है तो उसमें कुछ भी डालेगी पानी गंदा ही निकलेगा बाहर। तो पहले टम्बलर को मैं क्लीन कर रहा हूँ टम्बलर को, तो तू उसमें बीच में मत पड़। तो मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गई बाबा। तो कभी क्या होता है कि है ना, अगर हमारा टम्बलर गंदा है ना तो हमें कोई बात कहता है ना, हमारे भले के लिए भी कहेगा ना, तो हम उस सामने वाले को बुरा ही कहेंगे। हमको लगेगा कि ये गलत बात, ये बंदा हमसे है ना जलता है इसलिए उसने ऐसी बात कर दी, ये बंदा हमसे नफ़रत करता है इसलिए हमको ऐसी बात कर दी। और ये सब कुछ क्यों होता है, हमारी प्रकृति से होता है। जैसे कि अभी बताया ना कि तामसिक, राजसी और सात्विक, कितने हमने क्या, देखो हम किस प्रकृति को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। भगवान ने हमें एक फ्रीडम दी है कि हम चाहे तो हमारे इंद्रियों को जो चाहे वो दिखाओ, जो जितनी गालियाँ सुननी है उतनी गालियाँ सुनाओ, या फिर हरि गुण में उनको मस्त कर दो। मतलब चॉइस आपके पास है। ऐसा नहीं है कि आपके भगवान ने हमको विवेक बुद्धि दी है। विवेक बुद्धि दी है तो विवेक बुद्धि का प्रयोग करके हमको उसको है ना विवेक बुद्धि से ही लेना है कि भाई भगवान ने विवेक बुद्धि दी है तो विवेक बुद्धि हमें क्या कहती है। हम अगर हमारी इंद्रियों में जो डालेंगे वो ही हमको वापस मिलने वाला है। ये सब जो लोग यहाँ पे बताते हैं ना तुलसीदास जी कि ये ऐसे हो जाते हैं कि जो कहते हैं वो दुष्ट लोग ऐसे होते हैं कि अपना काम भी बिगाड़ते हैं, दूसरों का काम भी बिगाड़ते हैं और दूसरा का काम बिगाड़ के उनको आनंद मिलता है। ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि उनमें तामसिक का मतलब और कुछ नहीं, इग्नोरेंस है। तो जो तामसिक भावना होती है वो बहुत बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वो लोग है ना कहते हैं ना, कैसे इसका एग्जाम्पल कैसे दूं मैं आपको। देखो जैसे कि कोई बंदा है और उसको है ना ये लालच बहुत बुरी चीज़ होती है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि मतलब ये 6 गुण है, जो 6 अवगुण है हमारे, वो जो हमारे अवगुण हैं वो हमको आगे नहीं बढ़ने देते। तो ये जो है ना ये तामसिक वृत्ति है वही है। तो इग्नोरेंस इतना बढ़ जाता है ना कि वो इग्नोरेंस में ही आपको बुराई में मतलब क्या कहते हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि बुराई में अच्छाई दिखेगी, वो तो सत्व गुण हो गया। चलो मैं एक आपको बात बताती हूँ। क्या होता है कि एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण के पास वो जाते हैं ना तो वो बताते हैं उनको कि भाई मुझे भगवान उनको बताया
कोई उन लोगों भगवान ने उनको बताया कि तुम लोग ऐसा करो कि दोनों मेरे पास आओ। और भगवान ने क्या कहा युधिष्ठिर को, एक मापदंड निकालना था। तो उस मापदंड के लिए उन्होंने क्या किया, युधिष्ठिर को कहा कि आप नगर में पूरे घूमिए और जाके देख के आओ, और मुझे एक बुरा व्यक्ति चाहिए, जो मुझे बुरा व्यक्ति है ना, मुझे एक बुरा व्यक्ति दे दो, एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। और दुर्योधन को कहा कि तुम जाओ और एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। तो दोनों निकले। तो पहले तो ये ठहरे धर्म के अवतार, इनको तो जो देखे वो राम दिखे, इनको तो कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। वो है ना कबीर जी का दोहा, बुरा ढूंढने चला मैं, कोई बुरा न मिला, मुझसे बुरा न कोई। ऐसे ही वो धर्मराज के अवतार, वो धर्मराज के अवतार तो वो बुरा, उनको तो कोई बुरा मिला नहीं। तो फिर इस तरफ दुर्योधन को, तो दुर्योधन को तो आपको पता है उसकी प्रकृति क्या थी। उसकी प्रकृति बहुत ही विचित्र प्रकृति थी। उसको भगवान ने कितनी बार समझाया, उसको भगवान ने बहुत बार समझाया, और उसको भगवान ने दर्शन भी दिए। और उसका कहते हैं कि वो जब युद्ध का लेके गए थे ना, युद्ध का उनको कि भाई युद्ध, तू मुझे 5 गांव दे दे, तब जब ना बोला तब उसको उसका परिणाम भी दिखा दिया। वहाँ पे जितने लोग बैठे थे उन सबको परिणाम भी दिखा दिया था, पर तब भी दुर्योधन माना नहीं। क्योंकि ये प्रकृति है ना, ये प्रकृति आपको मानने नहीं देगी। तो उसको तो अभी उसको कोई अच्छा व्यक्ति ही नहीं दिखा। दोनों वापस आते हैं तो भगवान को पूछते हैं, तो ये कहते हैं कि भगवान मुझे तो कोई बुरा व्यक्ति नहीं दिखा। कोई माँ बाप की सेवा कर रहा था, तो कोई कोई अपने बैल को पानी पिला रहा था, तो कोई अपना काम कर रहा था। मुझे तो कोई बुरा व्यक्ति नहीं दिखा। कोई पानी भर के ला रहा था, मतलब लेडी कोई थी जो पानी भर के ला रही थी। और यहाँ पे इसको पूछा दुर्योधन को, वही लोग, सेम लोग, तो कहते हैं मुझे कोई अच्छा दिखा ही नहीं। कोई किसी का गिलास छीन रहा था, कोई किसी का पानी का मटका छीन रहा था, कोई किसी को धक्का दे रहा था। तो ये सब उसको दिखा, और सब दोनों ने व्यक्ति सही सेम देखे, पर दोनों को देखने के नज़रिए अलग थे। अभी दुर्योधन को इसलिए ऐसा लगा कि कोई पानी छीन रहा था, मतलब वो जो लेडी थी उसको एक दूसरी लेडी ने वो है ना उसको प्यार से बता रही थी कि मुझे तू मटका दे दे, मैं तेरा पानी भर के मैं तुझे दे देती हूँ, तू कब की काम कर रही है, मैं तुझको देती हूँ। पर ये बात उन्होंने सुनी, क्या कहते हैं, धर्मराजा ने, मतलब युधिष्ठिर ने सुना। ये सुन के वो खुश हो गए, वहाँ से निकल गए। और जब ये छीना छीनी हो रही थी, तो उसने देखा, इसने देखा, किसने देखा, दुर्योधन ने देखा। तो अभी दुर्योधन को यही दिखाई दिया। दूसरी बात उसने बताई कि कोई ऐसे किसी का क्या कहते ग्लास छीन रहा था। तो कहते ग्लास छीन नहीं रहा था, वो लड़के के ग्लास में कुछ गिर गया था, तो वो इसलिए उसकी माँ उसके एकदम से उसको पीने नहीं दे रही थी कि भाई पी मत, इसमें गिर गया है कुछ। पर ये बात दुर्योधन ने नहीं देखी, ये युधिष्ठिर ने देखी, और वहाँ से चले गए। कहते हैं और वो जो एक बुजुर्ग थे उसको उन्होंने कुछ खा लिया था जिसको गले में अटक गया था। तो वो एक दूसरा बंदा उनको पीठ पे ठप ठप करके उसको निकाल रहा था। तो इसने देखा कि ये तो मार रहा है इसे। पर मतलब क्या है
कि दुर्योधन ने और इन्होंने दोनों ने सेम देखा, पर दोनों के जवाब अंतर हुए। एक का नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हुआ एक्सक्यूज मी, और दूसरे का पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है। तो उसने बस देख के मान लिया कि है ना, ये उसने है ना ठहरा भी नहीं वो कि ये क्यों इसको ऐसे वो पानी क्यों खींच रही। और युधिष्ठिर ने क्या किया, उन्होंने पूरे सबके वाक्य सुने, मतलब उन्होंने सुना। तो अभी हमारी जो प्रकृति होती है ना, तो हमारी तामसिक प्रकृति क्या कहती है पता है, हम किसी का कंक्लूजन एकदम डाल देते हैं, ये बंदा ऐसा ही है, ये बंदा ऐसा ही है, ये बंदा ऐसा ही बुरा ही है, आपको क्या पता है, ये सब कुछ ऐसा ही करता है। हम एकदम से इसका कंक्लूजन डाल देते हैं, हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। पर जो सात्विक बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो दोनों के पक्ष सुनते हैं, और दोनों के पक्ष सुन के फिर एक तटस्थ व्यक्ति होकर ही निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रकृति की बात है। तो इसमें यही बात आती है। तो ये बात इसलिए मैंने आपको बताई क्योंकि यहाँ पे बताया है ना कि दूसरों के दोषों को वो है ना इतने हजार आंखों से देखेंगे, अरे बाप रे कितना बुरा किया इसने, इसकी साथ, इसके घर के साथ, इसकी लड़की के साथ, या इसके लड़के के साथ, इसके माँ बाप के साथ, इसकी आंटी अंकल के साथ, मतलब किसी के भी साथ, उसकी फ्रेंड के साथ, कोई भी बोलो। मतलब हमें ना किसी को, इसलिए तो बाबा कहते हैं ना कि किसी एवरी डे आपके घर में अगर मतलब है, आप फैमिली वाले हो तो फैमिली में ही से ही वैल्यू ढूंढो। आपके परिवार में जैसे आपके माता पिता हैं, उनमें से एवरी सिंगल डे एक एक गुण को ग्रहण करो। अवगुण तो देखो, तामसिक और राजसिक और सात्विक, हम तीनों गुण से हम बने हुए हैं। पर जो अच्छे गुण आप ग्रहण जैसे करने लगोगे ना, वैसे आपके गुण 1000 गुना बढ़ जाएंगे, ऐसे बाबा कहते हैं। तो आपको तो अच्छा ही देखना है। पर ये जो तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं कि लोगों की प्रकृति कैसी होती है, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, कि दूसरों की बुराई करने में कितना मज़ा आता है। हम कहते हैं ना गॉसिपिंग, हाँ आज इसके घर में ये हुआ, इसके घर में वो हुआ। अरे भाई छोड़ ना, तेरे घर में क्या हो रहा है तू देख ना, तेरे घर में, दूसरों की क्यों परवाह करती है। मतलब कहने का मतलब है कि भगवान के नाम में मस्त रहो। ये बता रहे हैं। ये अभी आगे हम पढ़ेंगे ना तो दिखाएंगे, ये जो तुलसीदास जी है कि इन लोगों, ये जो बुरे लोग होते हैं, अभी भगवान हमने पहले पढ़ा ना कि कहते हैं कि इनको भी हम, इनकी ये जो वो कहते हैं कि मैं जो दुष्ट लोग हैं उनको प्रणाम करता हूँ। अभी उन लोगों को तो पता नहीं है, पर वो किसी के भी बुराई करके हम क्या करते हैं, उनके कर्म काटते हैं। क्योंकि आप उन पे आप जो है ना, आपका जो उनका जो कर्म है ना आप में ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि आपने उनका कर्म, आपने क्या किया, आपने उनकी बुराई करके उनकी भलाई की, उनका तो भला हो गया, पर उनका जो बुरा कर्म था वो आप पे ट्रांसफ़र हो गया। तो अभी वो भी भुगतो, और जो बुराई की वो कर्म भी भुगतो। काहे को ऐसा करने का, वाई गो थ्रू ऑल दिस ट्रबल, इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए ना इसलिए ये 3 गुणों का ही खेल है। ये संसार जो हमारा बना है ये 3 गुणों का खेल है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये 3 गुण ही है ना हमको नचाते हैं, कभी राजा बनाते हैं, कभी रंग बनाते हैं, कभी किसी की नज़रों में गिरा देते हैं, किसी की नज़रों में भगवान बना देते हैं। ये सब कुछ ये इसकी माया है। ये ईगो है ना, इन 3 गुणों की कठपुतली है। ये ईगो को जैसे नचाएंगे ना 3 गुण, वैसे वो नाचेगा। पर ईगो को अगर सच्ची में आपको
वो उसको प्रभुमय करना है तो एक ही कर सकते हो। उस आपको ईगो से मुक्त होना है तो आपको कहना पड़ेगा कृष्ण भगवान को, कि भगवान कृष्ण को कहो, भगवान राम को कहो, साईं को कहो कि भाई तू बंधा मैं छूटा। उनकी पैर में रस्सी बांध दो और बोल दो कि भाई तू बंधा मैं छूटा, अब तेरी जिम्मेदारी, जो करना है तुझे करना है। मैं तो बैठ के बस आराम करूँगा, मैं तो देख रहा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला ही हूँ और देख रहा हूँ सब आराम से। आप ही करता हो, आप ही भरता हो, आप ही राम हो, आप ही रावण हो, आप ही सीता हो, आप ही हनुमान हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही ये 3 गुण हो। मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो जो आता है वो मैं करूँगा, और वो क्या है? आपकी भक्ति। बस गुरुमय हो जाइए। तो कहते हैं ना, गुरुबाणी में भी कहा है कि जो गुरुमय हो गया, गुरुमुख हो गया, वो सहस्त्रमुख हो गया। गुरुमुख हो गया वो सहस्त्रमुख हो गया। इसका मतलब है जो गुरुमुख हो गया ना, उसके सहस्त्रमुख हो गए। बताते हैं कि मतलब गुरुमुख हो गया तो उसका मतलब है कि हम निरंजन निराकार हमारे अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। एक बार हम भगवान के स्वरूप में हमारे अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, फिर हम एक में ही अनंत हो जाते हैं, अनंत में ही एक हो जाते हैं। तो वो यही बता रहे हैं। तो आज की चौपाई बहुत बढ़िया थी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।